पूर्व के नेता, हमारे समाज के पूर्व के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रधान महासचिव माधव आनंद जी, पप्पू जी एवं तमाम साथियों, मैं आप लोगों का आज आपके माध्यम से अपने पार्टी में सक्रिय रूप से भाग लूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर संक्षिप्त में कहा, सबसे पहले तो क्षमा कीजिएगा, ये व्यवस्था है उसमें बैठकर ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम खड़ा होकर बोलने लगे तो व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। अभी यहाँ उपस्थित अखिल भारतीय कलार जायसवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी साथी, जिसमें शामिल हैं मुख्य संरक्षक इस संगठन के पूरन चंद धारीवाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव कुमार जायसवाल जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश जायसवाल जी और बाकी सभी पदाधिकारी, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी, पप्पू सिंह जी युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के विराट कुशवाहा जी छात्र इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भी कई साथी पार्टी के यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोग, विशेषकर मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ अपनी पार्टी में पूरन चंद धारीवाल जी, राजीव कुमार जायसवाल जी और इनके साथ देश के विभिन्न राज्यों से बहुत सारे उनके संगठन के अधिकारी हैं और इनके संगठन के अतिरिक्त कुछ और दूसरे भी समाज सेवी हैं, जिन लोगों ने हमारी पार्टी की सदस्यता करने का फैसला किया और आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो दल में इन सभी का बहुत 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 स्वागत है और मेरा विश्वास है कि सभी लोगों के दल में आने से दल को काफी ताकत मिलेगी। आज विधानसभा का चुनाव है, वह तो एक काम है अभी, लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार से बाहर भी कई राज्यों के साथी इसमें शामिल हो रहे हैं। दल को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने में भी इन सभी लोगों के आने से हमको कामयाबी मिलेगी। राजीव जायसवाल जी पहले भी हम सब लोगों के साथ काम करते ही रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत परेशानी इनकी थी जो चर्चा हुई यहाँ से, इस कारण से थोड़ा कट हो गए थे, लेकिन आज फिर से हम सब लोगों के साथ आ गए हैं। तब भी जब हमारे साथ थे तो कभी गुवाहाटी में, नॉर्थ ईस्ट में, कई जगह हरियाणा में, उस वक्त भी पार्टी के काम को संचालित करते रहते थे और उस वक्त कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ जो हमने आवाज़ उठाई थी, तो गुवाहाटी वगैरह ले जाकर इन्होंने वहाँ कार्यक्रम कराया था कॉलेजियम सिस्टम पर। जब हमने शुरुआत की थी इस विषय की, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि वास्तव में क्या है स्थिति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बहाली के संबंध में। पता ही नहीं था लोगों को प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है और कैसे इसमें बेईमानी हो रही है। मैं बेईमानी सब सोच समझ कर बोल रहा हूँ। वह जो बेईमानी हो रही थी, मेरा ध्यान गया और उस वक्त हमने अभियान की शुरुआत की और अब तो धीरे धीरे बात बहुत दूर तक चली गई है। यह बात ठीक है कि जितना उसमें होना है वो हम चाहते हैं, अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हम, लेकिन अब जब महामहिम राष्ट्रपति जी भी बोल रही हैं जो हम उस वक्त बोलते थे, तब निश्चित रूप से बात बहुत दूर तक पहुंच गई। इस बात का यह प्रमाण है और धीरे धीरे उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं जिस दिशा में हम बढ़ना चाहते थे। तो तब हमने उस सवाल को उठाया था और
या के बंधु यहाँ ज़्यादा हैं, बिहार विधानसभा के संदर्भ में इनकी कुछ रुचि होगी, इस संदर्भ में थोड़ी चर्चा हम करेंगे। लेकिन एक बड़ा विषय है जिस विषय पर हम लोग पहले भी यहाँ चर्चा कर चुके हैं, और वह है परिसीमन का। परिसीमन की बात हम फिर से इसलिए थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। ये अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा कि दक्षिण के एक राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनसंख्या लोग बढ़ाएं उस राज्य में, और जो परिवार जनसंख्या बढ़ाएगा उसको अलग से इंसेंटिव देंगे, प्रोत्साहित करेंगे। यह बात समझ से परे है। एक तरफ देश की जनसंख्या बढ़ रही है, इस बात को लेकर भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जनसंख्या नियंत्रित हो। हर आदमी चाहता है कि जनसंख्या नियंत्रित हो, क्योंकि जनसंख्या का बढ़ना बहुत ठीक नहीं है। और दूसरी ओर किसी देश में किसी राज्य का मुख्यमंत्री यह कहे कि हमारे यहाँ जो जनसंख्या बढ़ाएगा हम उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो मेरी समझ से यह बात देश की जो घोषित पॉलिसी है उसके विरोध में है। इस पर हम सब लोगों को सजग होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। और यह बात जो उठ रही है, इस बात के पीछे कहीं न कहीं परिसीमन का ही विषय है, मामला है, इसलिए ऐसी चर्चा उठ रही है। लेकिन परिसीमन एक ऐसा विषय है जो संविधान ने अधिकार दिया है, और संविधान ने अधिकार दिया न सिर्फ परिसीमन का, बल्कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति चाहे कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, किसी का जन्म केरल में हुआ हो, तमिलनाडु में हुआ हो, बिहार में हुआ हो, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं भी, सबका मान बराबर है। सबको एक वोट का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है।